एक शख्स जिसने अपने माइंड से ऐसा खेल खेला कि उसने 14 साल की बच्ची का 2 बार अपहरण और 200 बार रेप किया, और उसके इस कुकर्म का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने उस बच्ची के माँ और बाप के साथ भी यही किया। बात साल 1974 की है, जब अमेरिका के इडाहो स्टेट के कोकाटेलो शहर में 5 लोगों की एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में 12 साल की जेन ब्रोबर्ग, उसके पेरेंट्स बॉब ब्रोबर्ग और मैरी ब्रोबर्ग और 2 छोटी बहनें केरन और सुसान थीं। परिवार धार्मिक था, इसलिए सारी फैमिली चर्च में नियमित रूप से आया जाया करते थे। ऐसे ही एक संडे को चर्च के किसी फंक्शन में मिस मैरी ब्रोबर्ग चोरिस्टर बनकर चर्च में म्यूजिक को लीड कर रही थी। तभी अचानक से उनकी नज़र एक फैमिली पर पड़ी जो चर्च में फंक्शन अटेंड करने आए हुए थे। इस इंसान का नाम रॉबर्ट डी बर्चडोल्ट था, जो अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ चर्च में आया था। रॉबर्ट दिखने में अच्छा और जिम्मेदार फैमिली मैन था। इस बात के कारण मैरी ब्रोबर्ग रॉबर्ट से काफ़ी अट्रैक्टिव थी। धीरे धीरे चर्च जाने के साथ साथ दोनों परिवार की नज़दीकी बढ़ने लगी। बॉब ब्रोबर्ग, जो खुद एक बिजनेसमैन थे, वो रॉबर्ट से काफ़ी प्रभावित थे। अक्सर बॉब और रॉबर्ट दोनों मिलकर बिजनेस की बातें किया करते थे। रॉबर्ट को ब्रोबर्ग फैमिली के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता था। वह हमेशा बच्चों जेन, केरन और सुसान के लिए गिफ्ट लाता और बच्चों का खास ख्याल रखता था। इसलिए सारे फैमिली मेंबर रॉबर्ट से बहुत खुश थे। रॉबर्ट एक तरह से उनकी फैमिली का नया मेंबर बन चुका था। रॉबर्ट बार बार मैरी ब्रोबर्ग को फोन करता, मीठी मीठी बातें करता और कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए अप्रोच करता था। मैरी और बॉब की शादी को 12-13 साल हो गए थे। उनके बीच सब ठीक नहीं चल रहा था। इसी बीच रॉबर्ट के बार बार अप्रोच करने के कारण आखिरकार एक दिन मैरी रॉबर्ट के साथ घूमने जाने के लिए मान गई, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इस ट्रिप के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटीमेट हो गए। फिर धीरे धीरे यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा। इसी बीच रॉबर्ट ने बॉब को अपनी वाइफ के साथ अनसेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल रिलेशनशिप की बातें बताकर मास्टरबेशन और गे सेक्स के लिए तैयार कर लिया, और एक अच्छा दोस्त बनने के चक्कर में बॉब हर चीज में रॉबर्ट का सपोर्ट करता गया। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब रॉबर्ट बर्चडोल्ट 12 साल की जेन ब्रोबर्ग के ज्यादा करीब आने लगा। रॉबर्ट जेन का खास ख्याल रखने लगा, जैसे कि रॉबर्ट जेन को बोटिंग के लिए ले जाता, अपने घर स्लीप ओवर के लिए ले जाता, जेन के लिए स्पेशल गिफ्ट लाता। रॉबर्ट बहुत कोशिश करता था कि वह जेन के साथ अकेला टाइम बिता पाए, और इस लड़कपन वाली उम्र में भोली भाली जेन को भी रॉबर्ट अंकल अच्छे लगने लगे थे। एक दिन 16 अक्टूबर 1974 को रॉबर्ट ने घर जाकर मैरी से परमिशन ली कि पियानो क्लास के बाद वो जेन को घुड़सवारी के लिए ले जाना चाहता है। मैरी ने इसके लिए मना किया, लेकिन जेन ने इस बात के लिए इतनी जिद की कि मैरी को परमिशन देनी पड़ी। लेकिन किसे पता था कि रॉबर्ट जेन को घुमाने नहीं ले जा रहा, बल्कि उसे किडनैप कर रहा है। घर से निकलते ही कार में बैठकर रॉबर्ट ने जेन को घोड़े से होने वाली कुछ एलर्जी की दवाइयाँ दी। जेन को लगा कि रॉबर्ट अंकल मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन माजरा कुछ और ही था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यह बताती है कि वह एलर्जी की दवाइयाँ नहीं बल्कि नींद की गोलियां थीं, जिसे खाकर जेन बेहोश हो गई। रॉबर्ट ने उसे आसानी से किडनैप कर लिया। उस रात 9 बजे तक जब दोनों घर लौटकर वापस नहीं आए, तब मैरी और बॉब ने रॉबर्ट की वाइफ को फोन लगाकर सारी बात पूछी।
तो उसने भी इंतजार करने की सलाह दी। 2 दिन इंतजार में ही निकल गए, लेकिन रॉबर्ट और जैन वापस नहीं आए। फिर 3 दिन बाद मेरी और बॉब ने पुलिस में कंप्लेंट कराई और अमेरिकन एजेंसी FBI रॉबर्ट की तलाश में जुट गई। पूरी फैमिली परेशान थी। अगले 3-4 हफ्तों तक घर में मातम छाया रहा। बहुत सारी कॉल्स और काफ़ी तलाश करने के बाद FBI को पता चला कि रॉबर्ट अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में रह रहा है। तब जाकर उन्होंने रॉबर्ट को पकड़ने में सफलता पाई। जब रॉबर्ट वापस अमेरिका आ रहा था, तब उसने एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बताया कि मेक्सिको में जैन और रॉबर्ट ने शादी कर ली है। उस टाइम मेक्सिको में 12 साल में लड़कियों की शादी करना लीगल था। रॉबर्ट इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन अमेरिका में यह मैरिज इनवैलिड थी। इसलिए रॉबर्ट को पकड़कर उसके ऊपर किडनैपिंग चार्जेस लगाकर जेल में भेजा गया। बाद में पता चला कि जैन ब्रोबर्ग बेहोशी के बाद जब उठी तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसके कमरे में एक रेडियो टेप बज रहा था, जिसमें एलियन की आवाज़ आ रही थी। जैसे तैसे अपने हाथ पैर खोलने के बाद वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी तो उसने देखा कि अंकल रॉबर्ट जख्मी हालत में सोफे पर लेटे हुए हैं। अंकल रॉबर्ट को अपने पास देखकर उसे थोड़ी सेफ्टी महसूस हुई, लेकिन अंकल रॉबर्ट ने जैन को यह बताया कि उनकी यह हालत किसी दूसरे ग्रह के एलियन ने की है। उन एलियन का नाम जेटा एंड जेत्रा है। रॉबर्ट ने बताया कि जैन एक एलियन की संतान है और अगर इस दुनिया को बचाना है तो जैन और रॉबर्ट को एक साथ रहकर मैरिज और सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा। वह सिचुएशन इतनी डरावनी थी कि भोली वाली जैन को रॉबर्ट पर भरोसा हो गया। जेल जाने के पहले रॉबर्ट ने जैन को समझाया कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ है वह किसी को ना बताए, वरना वह एलियन जैन के फादर बॉब को जान से मार देंगे और उसकी छोटी बहन को अंधा कर देंगे। फिर उसके परिवार के साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। आने वाली इन सभी मुसीबत को अगर कोई रोक सकता है तो वह रॉबर्ट ही है। रॉबर्ट पर 12 साल की जैन को इतना भरोसा हो गया था कि वह रॉबर्ट को दुनिया बचाने वाला मसीहा या सुपरमैन मानने लगी थी। इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा रॉबर्ट ने कहा था। रॉबर्ट के पास से वापस घर आने के बाद जैन अकेली हो गई थी। एलियन की डरावनी बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। वह अपनी फैमिली में किसी से बात भी नहीं करती थी। अब उसके दिल में सिर्फ रॉबर्ट के लिए प्यार और बाकी सभी लोगों के लिए गुस्सा भर चुका था। वहीं पुलिस केस के बीच जब इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तब रॉबर्ट ने मेरी और बॉब पर यह कहकर प्रेशर बनाया कि अगर वह रॉबर्ट पर लगाए हुए किडनैपिंग के चार्ज वापस नहीं लेती है तो रॉबर्ट सबके सामने यह बता देगा कि मेरी और बॉब के साथ उसका सेक्सुअल अफेयर था, जिस कारण समाज में उनकी नाक कट जाएगी। रॉबर्ट ने जैसा सोचा था वही हुआ। उसका केस पोस्टपोन कर दिया गया। बॉब और मेरी ने एक राइटिंग एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने किडनैपिंग के सारे चार्ज वापस ले लिए। इसके कुछ दिनों बाद ही रॉबर्ट जेल से छूट गया। अपनों से धोखा खाने के बाद पूरा परिवार टूट गया था। जैन के सकुशल घर वापस आ जाने के बाद रॉबर्ट फैमिली चंद चैन की सांस ले पाई थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। मेरी रॉबर्ट हड़बड़ाहट में सिसकते हुए फ़ोन उठाती है। सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, हेलो मेरी, हेलो। मेरी की सांसें थम जाती हैं। यह इंसान कोई और नहीं, रॉबर्ट ही था। रॉबर्ट परिवार से अपनी नज़दीकियाँ फिर से कैसे बढ़ाता है, कैसे फिर एक बार झांसा देकर
जेन को दूसरी बार किडनैप करने में सफल हो जाता है। कैसे मैरी ब्रोबर्ग यह सब जानते हुए भी आने वाले खतरे को नहीं रोक पाती। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारा दूसरा पार्ट देखना ना भूलें।